दोस्तों फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो तो सेलर टियरिंग के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। सेलर टियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पर आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डिसाइड होती है। सेलर टियरिंग ही है जिससे कि एक फ्लिपकार्ट सेलर की ग्रोथ का पता चलता है और जितने अच्छे आप टियरिंग में होंगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। मेनली फ्लिपकार्ट पर 6 तरह की सेलर टियरिंग है। पहला वुड, दूसरा ब्रोंज, तीसरा सिल्वर, चौथा गोल्ड, फिफ्थ प्लेटिनम और सिक्स्थ डायमंड। अगर आप प्लेटिनम या डायमंड टियरिंग में हो तो ऑलरेडी आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता होगा, आप अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आप वुड, ब्रोंज, सिल्वर या गोल्ड टियरिंग में हो तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। किसी भी सेलर की सेलर टियरिंग फ्लिपकार्ट पर इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि जो 60 डेज की साइकिल फ्लिपकार्ट ने डिसाइड कर रखी है उन दिनों में किसी भी सेलर ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अब जैसे अभी करंट में जो साइकिल चल रही है वो चल रही है 15 दिसंबर से 14 फरवरी तक की। तो एक सेलर की जो परफॉर्मेंस है 15 दिसंबर 2024 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक का वो इवेलुएट होगा और उसके बेसिस पर उसको सेलर टियरिंग उसकी अपग्रेड होगी या डाउनग्रेड रहेगी या सेम रहेगी। और जो भी अपडेटेड सेलर टियरिंग होगी वो 1 मार्च को अपडेट हो जाएगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट साइकिल आएगी वो 15 फरवरी से 14 अप्रैल तक की होगी, फिर 15 अप्रैल से 14 जून तक की होगी। तो इस तरीके से 60 दिनों की साइकिल है और जैसा भी आप इन 60 दिनों में परफॉर्म करते हो उस हिसाब से आपकी जो सेलर टियरिंग है वो अपडेट हो जाती है आने वाली अगली 1 तारीख को। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि 60 दिन की पेमेंट साइकिल है, आपको समझ में आ गया। अब सेलर टियरिंग जो परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट होती है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट होती है। मेनली 3 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है आपकी सेल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और सेल इन टर्म्स ऑफ यूनिट, कि कितने रुपए का माल बेचा फ्लिपकार्ट पर और कितने यूनिट्स बेचे फ्लिपकार्ट पर। इन 2 चीजों पर डिपेंडेंट रहती है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी 2 चीजों पर डिपेंडेंट होती है। पहला तो आरटीडी ब्रीचेस, मतलब आप कितना लेट ऑर्डर डिस्पैच करते हो। अगर आप टाइमली कर लेते हो तो आपका आरटीडी ब्रीचेस 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो डेडलाइन होती है ऑर्डर की उससे लेट करते हो तो आपको आरटीडी ब्रीच लगेगा। इसके अलावा सर्विस क्वालिटी जो है वो डिपेंडेंट होती है सेलर कैंसिलेशन पे, कि एक सेलर कितने अपने ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल करता है। तो सेलर कैंसिलेशन और आरटीडी ब्रीचेस पर आपकी सर्विस क्वालिटी डिपेंडेंट होती है। और जो तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर 4 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। पहला प्रोडक्ट क्वालिटी या फिर मैं कहूं प्रोडक्ट रेटिंग। दूसरा रीजनल यूटिलाइजेशन, आपको रीजनल यूटिलाइजेशन पता होगा कि लोकल और जोनल के कितने ऑर्डर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू जो टोटल ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं। मतलब फ्लिपकार्ट समझता है कि जो लोकल और जोनल के ऑर्डर्स होंगे उनको एक सेलर जल्दी प्रोसेस कर पाएगा। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट कहता है कि अगर आप अपने ऑफिस से ही ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो और आपके लोकल और जोनल से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर आपके नेशनल से ज्यादा आते हैं तो उस केस में आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में ऑनबोर्ड करो। तो रीजनल यूटिलाइजेशन आपका तभी ज्यादा होगा जब आपके लोकल और जोनल के ऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। तीसरा फैक्टर है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स, वो रिटर्न्स जो कि सेलर इजीली कंट्रोल कर सकता है। और फोर्थ फैक्टर है इन स्टॉक लिस्टिंग्स, मतलब कोई कस्टमर जब आपकी लिस्टिंग पे आए तो वो इन स्टॉक हो, ऐसा ना हो आउट ऑफ स्टॉक हो। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे आपके ज्यादातर प्रोडक्ट और कस्टमर उनको सर्च कर रहे हैं तो आपका इन स्टॉक वाला जो फैक्टर है वो डाउन हो जाएगा। तो कस्टमर एक्सपीरियंस इन चारों ही फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जिसमें प्रोडक्ट क्वालिटी और रीजनल यूटिलाइजेशन दोनों का 35% जो है वेटेज है और सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स और इन स्टॉक लिस्टिंग्स का 15% वेटेज है। तो इन चारों फैक्टर्स का टोटल मिला के आपका एक कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर निकाला जाता है आउट ऑफ 100। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन कौन से पैरामीटर हैं। अब आप स्क्रीन पर इस चार्ट को देखकर समझ जाओगे कि अगर आपको एक टियर से दूसरे टियर में अपग्रेड होना है तो आपको क्या क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हो। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप फ्लिपकार्ट पर ऑनबोर्ड होते हो तो आपको वुड टियर असाइन होता है और जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता है आपका टियरिंग अपग्रेड होती है, या फिर अगर आपका परफॉर्मेंस खराब होता है तो आपकी टियरिंग जो है वो डाउनग्रेड भी हो सकती है। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि परफॉर्मेंस कितनी भी खराब हो, वुड आपकी सबसे मिनिमम टियरिंग है जो कि आपकी रहेगी ही रहेगी। अब यहाँ पर ब्रोंज का क्राइटेरिया आप देख लीजिए, कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर 49 है, मतलब आपको 49 या 49 से अबव होना चाहिए ब्रोंज अचीव करने के लिए। रेवेन्यू 0, यूनिट 0, मतलब सेल्स में कोई क्राइटेरिया नहीं है। और सर्विस क्वालिटी का आरटीडी ब्रीचेस 4% से कम होनी चाहिए और सेलर कैंसिलेशन 1% से कम होनी चाहिए।
ऐसे ही अगर आप सिल्वर का देखोगे तो 54 या 54 से अबव कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर होना चाहिए। रेवेन्यू का जो क्राइटेरिया है वो 2 लाख रुपीज है और यूनिट्स का 400 यूनिट्स है। आरटीडी ब्रीचेस लेस देन 0.75% होना चाहिए और सेलर कैंसिलेशन लेस देन 0.15% होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये आप इसी तरीके से गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड का भी देख सकते हो कि क्या क्या क्राइटेरिया है। लेकिन आपको यहां पर यह समझना है कि जब आपके सभी पैरामीटर्स पूरे होंगे किसी भी अपग्रेडेड टीयर के, तभी आप टीयर अपग्रेड कर पाओगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, इस सेलर के कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर बढ़िया है 69, यानी कि टिक लग रहा है इस पे, यानी कि इसका कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो है वो 69 है और वो गोल्ड टीयरिंग वाला है। सर्विस क्वालिटी 0.75% है, वो भी गोल्ड टीयरिंग वाली है। सेलर कैंसिलेशन डायमंड टीयरिंग वाली है 0.1%। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू और यूनिट्स की बात करूं तो इसने जो सेल की हुई है वो 2 लाख रुपए से कम की हुई है और यूनिट्स जो बिके हैं वो 400 से कम बिके हुए हैं, इसलिए वो ब्रोंज में टिक आ रहा है। तो अब अगर इस सेलर का चाहे कस्टमर एक्सपीरियंस कितना भी अच्छा है, आरटीडी ब्रीच कितना भी अच्छा है, सेलर कैंसिलेशन कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर सेल कम है यानी कि रेवेन्यू और यूनिट्स कम है तो अल्टीमेटली उसका टीयरिंग ब्रोंज ही रहेगा, गोल्ड या फिर सिल्वर अपग्रेड नहीं होगा। तो कहने का मतलब सभी पैरामीटर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा और कोई भी एक पैरामीटर भी अगर आपका बेकार है तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेकार हो जाएगी। ठीक है ना। हो सकता है आपकी सेल बहुत अच्छी हो रही हो, आप गोल्ड टीयरिंग बनने वाले हैं, सर्विस क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर आपका ब्रोंज से भी कम है, तो आप वुड टीयरिंग में ही रहोगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप सभी टीयरिंग के देख सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है टीयरिंग की। देखिए, थोड़ा बहुत फीस में ये लोग डिस्काउंट देते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि फॉरवर्ड शिपिंग फी पर डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप सिल्वर, गोल्ड या फिर डायमंड टीयरिंग में हो। जैसे फॉरवर्ड शिपिंग फी पर 3 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, सिल्वर में 5 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, गोल्ड में और 8 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है प्लेटिनम में। मतलब जो वुड और ब्रोंज सेलर को लग रही होगी उससे ये डिस्काउंट कंपैरिजन में 3 रुपए, 5 रुपए और 8 रुपए कम लगेगा इन टीयर वाले सेलर को। इसी तरीके से फिक्स्ड फी में भी डिस्काउंट है कि गोल्ड में आपको 2 रुपए कम लगते हैं और प्लेटिनम में 4 रुपए कम लगते हैं। और इस तरीके से आप देखोगे पेमेंट साइकिल में भी अगर आप गोल्ड टीयरिंग में तो आपको 7 दिन की है, लेकिन अगर आप ब्रोंज सिल्वर में हो तो आपको 10 दिन की पेमेंट साइकिल है। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो मेजर बेनिफिट है ना वो है प्रोडक्ट विजिबिलिटी का। प्रोडक्ट विजिबिलिटी में काफी इंपैक्ट पड़ता है जब आप सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम टीयरिंग में पहुंच जाते हो। मतलब आप देख भी सकते हो वुड और ब्रोंज सेलर की लो है प्रोडक्ट विजिबिलिटी, गोल्ड और सिल्वर सेलर की मीडियम है प्रोडक्ट विजिबिलिटी और प्लेटिनम और डायमंड सेलर की हाई है प्रोडक्ट विजिबिलिटी। तो इस चीज का बेनिफिट हमें मिलता है। और बाकी तो कुछ ये कि आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वो सेकेंडरी हैं। मेन चीज है प्रोडक्ट विजिबिलिटी। प्रोडक्ट विजिबिलिटी बढ़ती है टीयरिंग अपग्रेड होने से, इसलिए एक सेलर को टीयरिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब आपको पता है फ्लिपकार्ट के नजरिए से भी अगर आप एक अच्छे टीयर में, मतलब आप एक अच्छे सेलर हो, अगर आप वुड या ब्रोंज टीयर में हो तो आपने अभी इतने अच्छे से बिजनेस नहीं किया है फ्लिपकार्ट पे, ये समझ में आता है। तो बस इस वीडियो में मुझे यही टीयरिंग के बारे में बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप अपनी टीयरिंग देख कैसे सकते हो, तो बहुत सिंपल है। आप ग्रोथ में जाओगे, ग्रोथ में जाके यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है योर सेलर टीयर, आप इस पे जाओगे तो योर सेलर टीयर करके ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको किस हिसाब से टीयरिंग जो है वो मिली हुई है। उम्मीद करता हूं आपको सेलर टीयरिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।